कि आज वैलेंटाइंस डे है ना, यहाँ पे वैलेंटाइंस डे का सेलिब्रेशन चल रहा है। हाँ, कोने खोपचे में भी चल रहा था। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। दोस्तों, फिर से सुबह का वक्त आ चुका है और मैं टक्कू के साथ नीचे घूमने के लिए आ चुका हूँ। टक्कू मस्त घूम रहा है, नई नई जगह एक्सप्लोर करना चाह रहा है और मैं उसको बार बार एक्सप्लोर करने से रोक रहा हूँ और कबूतरों का और अलग अलग कुत्तों का लालच दे के वहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो, ये लालच में आ ही गया और मेरे साथ उस तरफ जाहिर है, क्योंकि क्या है कि इस तरफ ना दूसरे वाली गैंग के कुत्ते रहते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हूँ, फिर बिना मतलब के लड़ाई करने के लिए आते हैं। कल रात में भी हल्की दोस्ती होने का सिचुएशन आई थी। हम लोग बिस्किट्स खिला रहे थे दूसरे वाले कुत्तों को भी और वो लोग थोड़ा सा अच्छे मूड में आए थे, लेकिन ये जो सेठ जी है ना, ये बिना मतलब के ही घुराना शुरू किए और फिर आखिर में झगड़ा हो गया और डंडा से डरा के उनको भगाना पड़ा। सिर्फ डराए हल्का सा और वो लोग भाग गए। बेचारों खुद को विश्वास नहीं हुआ कि थोड़ी देर पहले इतने प्यार से बिस्किट्स खिला रहे थे और फिर अचानक से डराने क्यों लगे। सब इसके कारण, ये गुंडे के कारण। अच्छी खासी धूप है आज। धूप तो वैसे काफ़ी दिनों से अच्छी खासी हो ही रही थी, लेकिन क्या है कि गर्मी नहीं लग रही थी। अब ये वाली जो धूप आ रही है ना, इसमें ख़तरनाक वाली गर्मी लग रही है। अब यानी शुरू हो गया है गर्मी का मौसम। अरे परसों की बात है, टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस था। मतलब मैंने अपने घर पे बात किया ना एमपी में, तो पता चला कि वहाँ पे तो हल्की हल्की ठंड और रजाई ओढ़कर सोना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर एसी चालू करके नहीं रहो ना तो हालत ख़राब हो रही है। 32 डिग्री टेम्परेचर था। अभी देखो क्या कहर ढाता है इस बार की गर्मी का मौसम। और टक्कू सेठ जी आ गए हैं अपने मूड में कि घास खाएंगे वो, और हम उनको खाने नहीं देंगे, क्योंकि सेठ जी जिस दिन भी घास खाते हैं ना, उस दिन खाना नहीं खाते हैं। तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है टक्कू आपको घास खिलाने में। मालूम है ये लोग अपना पेट साफ़ करते हैं घास वास खा के, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, इसका पेट साफ़ ही है और इसने कुछ ऐसा गड़बड़ खाया भी नहीं है कि इसको घास खाने की ज़रूरत पड़े। समझे टक्कू? टक्का टक्कू को दिख गई है ऑटो और टक्कू को आगे जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ऑटो टक्कू का पहला प्यार है। अभी अपने आप आ गया। कैमरा ऑन होता है ना तो सारे उल्टे काम करता है, सारे उल्टे काम। पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों करता है। अभी देखो, ये अब जाने की कोशिश करेगा ऑटो के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है ऑटो से। पर रहने के लिए आया था ना, तो ये जो जगह दिख रही है ना, यहाँ पर पूरा खाली था, बंजर था और एक गड्ढा सा था, छोटा सा तालाब जैसा। लेकिन अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो उठा है और ये छोटी मोटी बिल्डिंग नहीं बनी है। एक बार बिल्डिंग की हाइट देखो, ये अप्रॉक्स 40 फ्लोर की है। 40 फ्लोर, ऐसा देखने में समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं खुद जो खड़ा हूँ, मैं 4th फ्लोर में खड़ा हूँ और ये 40 फ्लोर की बिल्डिंग है। आसमान छू रही है, उसके आजू बाजू भी और बन रही है। खैर टक्कू, अब चल घर जाएंगे। हो गया बाबू बहुत ज़्यादा घूम के, धूप का टाइम हो रहा है, गर्मी का टाइम आ गया है। अपन को जल्दी जल्दी घर जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक नीचे घूमेंगे ना तो क्या होगा टक्कू, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने लगेगी, है ना बाबू? चल 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 चल। अभी हम लोग ये सीरियल देख रहे हैं, क्या है नाम इसका, मैं भूल गया था, शायद इश्क में घायल है। इश्क में घायल। ये सीरियल पूरा डुप्लीकेट कॉपी है वैम्पायर डायरीज का। मतलब एक एक सीन, अरे डायलॉग तक कॉपी किए यार। तेरे इश्क में घायल, तेरे इश्क में देखो। और पता है इसमें कैरेक्टर भी चोरी किए हैं। प्यार की एक कहानी आता था 2011 में, एकता कपूर का शो था, एक सीरियल आता था जो मैं अभी थोड़ा बहुत देख रही हूँ। विवियन डिसूजा जो भी है, वो है और भी एक्टर है, लेकिन उन लोगों ने इतनी अच्छी एक्टिंग किया है कि मतलब मजा देखने में। लेकिन इसमें जो कर रहे हैं लोग, मतलब ऐसा लग रहा है सब नकली कर रहे हैं, किसी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो भी बोले म्यूजिक है, डायरेक्शन जो भी, बहुत नकली सा लग रहा है बिल्कुल देखने में। किसको कॉपी मैं बताऊं, वैम्पायर डायरीज में जो वो दूसरा एक्टर था ना, उनकी ही कॉपी कर रहे हैं, पूरी डुप्लीकेट कॉपी कर रहे हैं। और करण कुंद्रा तो खास विलन की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात बताना, ये लोग बोल रहे हैं कि भेड़ खून पीने वाले भेड़िया चोरी किया, चलो ठीक है, लेकिन भेड़िया खून कैसे पी सकता है? वैम्पायर खून पीते, चोरी किया, वैम्पायर से भेड़िया बनाए, लेकिन खून पीना वो हटा नहीं पाए, क्योंकि भेड़िया तो मांस भी खा सकते हैं ना, वो तो मांस खाते हैं, सिर्फ खून नहीं पीते हैं। और चोरी करते करते ये लोग क्या भूल गए कि हम लोगों ने भेड़िया के ऊपर बनाए, वैम्पायर डायरीज की चोरी की है वैम्पायरों की, तो इन लोग भूल गए, डायलॉग वगैरह सब कॉपी किए ना कि हम लोग भेड़िया के ऊपर बना रहे हैं। बोल रहे हैं कि खून पीने वाले भेड़िया, अरे खून पीने वाला वैम्पायर होते हैं भैया, भेड़िए नहीं होते भैया। क्या बोलूं मैं इनको? क्या हो गया है आजकल के सीरियल वालों को, मजा ही नहीं आता देखने में। मैं 2011 वाला देख के ज्यादा मजा आता है मुझे ये देखने में। आजकल क्वालिटी सब कुछ है कि म्यूजिक डायरेक्शन बस क्या है यार, मतलब क्या बोलूं मैं, बोल भी नहीं सकती, इतना गंदा लगता है देखने में आजकल। तो बात में इतना मन कर दिया तो हमने वैम्पायर डायरी लगा दी है। वैम्पायर डायरी का मजा लेते हैं, पूरा नहीं दिखाएंगे, फिर आपसे बात करते हैं। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे दरअसल ना कॉफ़ी को ना दिख जाए। कॉफ़ी तैयार है देखने के लिए, कॉफ़ी अपना खाना खा रहा था। यहाँ पे कबूतर है, अगर कॉफ़ी ने
या तो फिर अदरक ने देख लिया तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको मतलब खा जाएंगे, आज ही उनका डिनर बन जाएगा। तो हम लोग सोच रहे थे कि इसको उठा के कोई हाइट वाली जगह पे रख दें, लेकिन हाइट वाली जगह वो लाल वाले डब्बे के अलावा कुछ दिख नहीं रही है, लेकिन उसमें करंट होता है, इसलिए वहाँ पे रखना सही नहीं है ना। बस कुछ भी हो जाए बोलो ना दिखे ऐसा सोचो। और जगह जो है वो हाइट में ही होना चाहिए। और अरे वो जरा ये कुछ थोड़ी करेगा यार, वो दिखा देगा टकून लोगों को, वो दिखेगा तो वो लोग भी जाएंगे देखने, और वो लोग देख ले फिर छोड़ेंगे नहीं। उसको उठाने से पहले ना पता है जगह फिक्स करना जरूरी है। हाँ, तो अगर उसको पहले उठाए, उसको पहले उठाए और जगह नहीं मिली, हाँ। और इन लोगों को दिख गया तो फिर ना चाहते हुए भी वो उसको खत्म कर देंगे। अभी पता नहीं कॉफी का नहीं पता, लेकिन अदरक तो खाता है, इतना पता है मेरे को। कॉफी भी खाएगा, अभी कोई वेजिटेरियन नहीं है अब वो। और उसके साथ रहकर तो वो गाड़ियों को पीछे भागना सीख गया, तो फिर क्या है, वैसे भी खा भी सकता है वो। भगवान ने उनको ऐसा ही बनाया है। टक्कू को भी मौका मिलेगा तो टक्कू भी खा सकता है। नहीं, डरता है बहुत ज्यादा। अपने एक बार देखा नहीं, अपने वीडियो में थे, बेड के नीचे कबूतर था, पूछ नीचे छुप गया था, आता नहीं है कबूतरों को देख के पास में। हाँ, डरपोक भी तो है, भौंकता है, डरपोक भी तो है अपना कुत्ता। देख के भौंकता है, बोलता है मेरे घर पे मत आओ, लेकिन अगर तो उसके पास अगर डरता है वो। हाँ। हमारे वहाँ पे घर पे एक कबूतर अंदर आ गया था रूम के, पापा ने चावल खिला रहे थे तो भाग गया था, आ ही नहीं गया था पापा के पास। हाँ। बहुत डरता है कबूतरों से। चूहे से डरता है, छिपकली से डरता है। एक बार छिपकली दौड़ाते बाहर लेके आया था, कितना मजा आया। हाँ। लेकिन टच नहीं किया उसको। नहीं किया। सिर्फ मच्छर और मक्खी से नहीं डरता है। हाँ, मच्छर को ऐसे लपक लेता है। कैसे टक्कू मच्छर और मक्खी से नहीं डरता मेरा बाबू, बाकी सबसे डरता है ना। भुट्टू जैसी आंखों क्या दिख रही थी टक्कू? वो देखो अदरक ने छोड़ा, फिर से कॉफी टक्कू भुट्टू वाली आँखें दिखा, ये भुट्टू वाली आँख, कलरफुल आँख दिखती है इसकी। एकदम भूत वाली। ये देखो कॉफी खा रहा है। ये क्यों दिखती है बताओ? इनका ना वो नाइट विजन रहता है इनके आंख में। मतलब ये लोग अंधेरे में भी देख सकते हैं, जो एनिमल्स सब एनिमल्स का होता है, सब लोग अंधेरे में देख सकते हैं, इसलिए उनकी आंख में ऐसा रहता है। हाँ, उनको भगवान ने ऐसा ही बनाया। चल टक्कू चल। नो चल चुपचाप, बैड बॉय बन रहा है ना तू। ये नाक कटवाता है, पता है हर जगह नाक कटवाता है। देखते अगर कोई जगह नहीं मिला ना, हाँ, अगर कोई जगह नहीं मिला रखने के लिए, उसको वहीं छोड़ना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि क्या लाल डब्बे के ऊपर? लाल डब्बे के ऊपर वहीं पे जहाँ पे है। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये लोग कम जाते हैं उस साइड। अपन आते तो ही जाते हैं। अगर इनको इधर कहीं ला कर रखे, इनको पता चल गया तो लोग निपटा देंगे उसको। सही बात है। तो इसलिए उसको अगर नहीं मिला जगह तो उसको वहीं छोड़ना पड़ेगा। हाँ ना, वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेगा कहीं पे जाना होगा तो। हाँ वैसा, क्योंकि लेकिन सुबह तक नहीं जाए, सुबह तक इनको शायद रात में कम दिखता है ना कबूतरों को। पक्षी लोग रात में ज्यादा नहीं घूमते क्योंकि उनको कम दिखता है शायद। मैंने सुना हूँ कि कबूतरों को थोड़ा सा कम दिखता है, इसलिए वो रात में एक्टिव नहीं रहते हैं या फिर छुप के रहने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक बार जहाँ छूट गया ना कबूतर, वहीं पे रह जाते हैं रात के टाइम। हाँ, उनका वैसा ही है। ये दोनों आगे छपरी के दोस्त, ये आ गया छपरी के दोस्त लोग। तुम अगर चाहो भी तो उसको उठा सकती हो कबूतर को वहाँ से। नहीं, थोड़ा मतलब अंदर से डर भावना तो रहती है। क्यों डर भावना क्यों? क्योंकि जो फड़फड़ाने वाली चीजें होती है ना, उनसे मैं थोड़ा डरती हूँ। ये लोग हैं जिंदा चलते हैं रोड पे, इनको तो अभी उसको उठा लूँ मैं, इनको तो आराम से उठा लूँ मैं, वो नहीं आएगा। ये तो बॉडीगार्ड है अपने, इनकी बात छोड़ो, ये बॉडीगार्ड है। हाँ, इसको तो आराम से उठा लूँ। ये डुक्कू है, वो नहीं आएगा, वो डरता है थोड़ा सा। हाँ, लेकिन बाकी मैं जीते जागते जानवर को उठा सकती हूँ। गाय के बच्चों को उठाती हूँ, भैंस के बच्चों को उठाया। जीते जागते तो क्या पक्षियाँ जीते जागते नहीं? मतलब वो उड़ने वाले ना, उड़ने वाले थोड़ी सी डर लगता है। कैसा वाला पक्षी? पक्षियों से डर लगता है, और इन लोगों से नहीं लगता। हाँ, तुमने गाय के बच्चे को उठाया है? नहीं, मेरे को थोड़ा डर, मेरे को शुरू से ना जानवरों से थोड़ा डर लगा ही है, और मैं इतनी इजीली कंफर्टेबल नहीं हो पाता था। गाय जो थी उसके सिर में खाना देता था उसको, और फिर उसके सर में थोड़ा सा सहलाता था धीरे से, और डर डर के भाग के आ जाता था। सहलाते थे मैं दिन भर। टक्कू से पहले कोई भी ऐसा जानवर नहीं था कि जिसके साथ मैं कंफर्टेबल होकर उसको टच कर सकता था। मुझे अलग ही डर लगता था कोई भी जानवर हो, पक्षी, उनसे। लेकिन जब से ये आया है तो जानवरों के लिए पहले पागल इंसान थे तुम। डर तो पूरा खत्म हो ही गया है, और वो डर प्यार में बदल गया है। फिर मतलब इसने मेरे को ऐसा वाला एनिमल लवर बनाया है ना कि पूछो मत। पहले तुम बिल्कुल भी एनिमल लवर मैं नहीं था तुम नहीं थे। एनिमल मतलब मैं एनिमल हेटर भी नहीं था कहीं से भी। मैं एनिमल डरर था। हाँ, एक अलग होता है एनिमल डरर। तुमने कभी गाय भैंस को दूध निकालने की कोशिश किया तुमने?
मैं इधर छूने में डर रहा हूँ, तुम दूध निकालने की बात कर रहे हो यार। मैंने ट्राई की, जब मैं गाँव में जाती थी ना घूमने के लिए, हाँ। तो मैं ट्राई करती थी, लेकिन मेरे हाथ से निकलता नहीं था। हाँ। और जो छोटे छोटे गाय के बच्चे होते ना, उनको दिन भर हक करना, किसी देना। एक दिन मैं आधे एक घंटे तक बात कर रही थी कि मैं जा रही हूँ, अच्छे से रहना, सारी चीज़ें। मम्मी को लगा किससे बात कर रही हो, आवाज़ आई तो मम्मी बोली किससे बात कर रही थी। मैंने बोली वो बचवा है ना, उससे बात कर रही थी। तो मम्मी बोल रही अरे हाँ, सच का सब पागल हो गए, पड़ोस वाले गाँव में सब हंस के पागल हो गए, बच्चिया से बात कर रही थी। बहुत बचपन से वैसा करती हूँ मैं। लेकिन वो लोग भी समझते हैं आप उनको क्या बोल रहे हो, वो फीलिंग, भले ही से वर्ड्स नहीं समझते होंगे लेकिन पूरी फीलिंग समझते हैं। और पता है तुमको, जो छोटा वाला वो बच्चा लफड़ा चल रहा है, हाँ, वो छोटे वाले का है। वैसे आज मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि आज वैलेंटाइंस डे है ना, तो सोसाइटी में भी थोड़ी चहल पहल है। यहाँ पे वैलेंटाइंस डे का सेलिब्रेशन चल रहा है। हाँ, कोने खोपचे में भी चल रहा था। लेकिन एकदम खतरनाक वाला नहीं, थोड़ा डिसेंसी वाला चल रहा था। कल का वैलेंटाइन नहीं बताया तुमने? कौन सा? एक उधर आया था ज्यादा एज का बेवड़ा आदमी, और एक कम एज की लड़की, अच्छी खासी दिखने वाली, और वो गिर गिर के चल रहा, उठ रहा है तो भी ऐसे गिर जा रहा है। और वो लड़की और वो कोने में बैठे हुए थे मस्त अंधेरे में। वो माहौल तो मैं देख के मेरा दिमाग सिर घूम गया मेरा। ओवर पिया हुआ था वो बहुत ज्यादा, और वो लड़की ने नोटिस किया और हरकतें बहुत अजीब कर रहा था। हाँ, गिर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। हम लोग बाहर का बंदा था, इधर सोसाइटी का नहीं था वो। हाँ। हम लोग खाना खिला रहे थे, तो वो लड़की ने देख ली थी कि ये लोग हैं यहाँ पे और ये ऐसी हरकत कर रहा है, तो बहुत ज्यादा वैसे ऑकवर्ड सा हुआ होगा उसको, उठ के चले गए। हाँ। अब हमको टक्कू को उसी जगह पे लेके जाना था जहाँ पे जाके बैठी वो। तो हम लोग जाने लगे तो उसको लगा कि मेरे से बात करने के लिए, मेरे से कुछ बोलने के लिए आ रहे हैं क्या। तो वो वहाँ से भी उठ के भाग गई। भाग रही थी। हाँ, और वो आदमी भी निकल लिया, आदमी भागेगा, वो भी भाग गया। बहुत ओवर नशे में था, पता नहीं उसको क्या बोल रहा था, क्या कर रहा था, जिस वजह से ऐसी हरकतें हो रही। उसकी एज ज्यादा थी और पता नहीं कैसे उससे ज्यादा था, मतलब बहुत अजीब दिख रहा था, जैसे मतलब जो एकदम बेवड़े, टिपिकल बेवड़े दिखते वैसे दिख जो रहा मतलब पी के रोड में पड़े रहते हैं ना, हाँ, वैसा दिख रहा था। और लड़की अच्छी खासी अच्छी घर की भी दिख रही थी, और पता नहीं क्यों अंधेरे में साथ क्यों घूम रही थी ऐसे बेवड़े से, मेरे को समझ में नहीं आया बिल्कुल। पता नहीं, समझ में नहीं आता है, प्यार अंधा होता है यार। बहरा और गूंगा भी होने लगा आजकल। चल टक्कू घर जाएंगे, चल गोलू घर, पानी टक्कू पानी घर। ठीक है, बाय कॉफी, बाय कॉफी।